ओम शांति। आज 11 जनवरी विशेष बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? आज बाबा पूरी मुरली में बार बार विशेष चेकिंग का इशारा देते हैं। प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। ये शरीर भी मेरा नहीं। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर टू प्रिंस बन सकते। उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि अब तो बाप के साथ घर जाना, फिर सुख धाम में भी आना है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण है ना, जो विशेष देवी देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण। बाबा पूछता अपने आप में चेक करे कि ये दैवी गुण है। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना, कि ये बनेंगे कैसे? तो पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते, कितनों को पढ़ाते। संपूर्ण तो अभी तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा हर एक एक बच्चे पर नजर रखते कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। क्योंकि हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। बाबा के जब से बने हैं तब से हमने देखा है ना कि हमारा अतीन्द्रिय सुख का जीवन हमें महसूस होता है। अब ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। तो सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरों को आप समान बनाते हैं? ज्ञान की बुलबुल बने हैं? आज कितने सारे क्वेश्चन है मुरली में। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है ही नहीं। तुम हो ही देवी घराने के भांति। अच्छा, वहां तुम्हारा देवी देवता घराना, देवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम देवी परिवार के, अर्थात देवी परिवार के भांति बन जाओ, तो वहां तुम्हारा देवी परिवार होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे। तो बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है ना, यहाँ चीटिंग नहीं हो सकती है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना, भले बीमार हो, हार्ट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया। कितनी सहज याद है।
ये भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की याद रहे, बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले, तो पिछाड़ी तक अपनी मेहनत करनी है कि जो एक शिव बाबा की याद रहे और संग तोड़ एक संग जोड़ना। मुख से कोई जाप नहीं करना है, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाबा समझाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ पर आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग। तो कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ तुम एक संग जोड़ेंगे। तो इसमें मेहनत है ना, और पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान बन जाए। अच्छा, वो कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है, तो तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो। तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी कि हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद न आए, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वो सदैव हर्षित रहते। अच्छा, ये प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं एक बाबा की याद में ही रहना, ये प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया जट छुई मुई जगमुई कर देती है ना। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है कि हम कितना बाबा की याद में रह हर्षित रहते, कितनों को बाप की सर्विस में टाइम देते। भले कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना। जांच करते कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएंगे। तो तुम्हारा धंधा भी है, तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार। शुरू में बच्चे मुरली बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, कितना तड़पते थे, है ना। फिर क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुना कि तेरी मुरली में है जादू। बांधेलियों को कैसे मुरलियां पहुंचाते थे, मुरली में जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू, और इससे बड़ा कोई जादू होता ही नहीं है। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे कि भाई पढ़ाई बगैर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती, भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता, चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, अरे बाबा से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत, तो माया बिल्कुल नीचे गिराती है। अब बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते हैं, भले भक्ति बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड थे, बेसमझ बन पड़ते। बाबा खुद कहते तुम कितना लायक थे, अब फिर से लायक बन रहे हो। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसीलिए
तुमको श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बात को याद करो और पढ़ाई पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, टीचर को भी याद करते, कैरेक्टर भी सुधारने। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़े, तुमको ये बनना है। अच्छा, उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन गाते हैं ना। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी। अब मनुष्य को जब तक बाबा का परिचय नहीं मिला है तब तक घोर अंधियारे में। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के। अब उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, तो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब बच्चों को युक्ति निकाले कि सबको पैगाम कैसे पहुंचे। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो सभी आत्माएं पहले पावन थी, अभी सब अपवित्र। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके, क्योंकि पवित्र आत्माएं तो पवित्र दुनिया में होती। अब आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर तो ये पुराना चोला छोड़ देती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आत्मा पावन हो और पतित शरीर हो। तो बाबा को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब पहले पहले जब तुम आए हो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना, क्योंकि आत्मा पवित्र बनकर ही परम धाम जाएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे, तो वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि रावण राज्य नहीं है। परंतु पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना, और इसके लिए ये पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना। अब ये तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है, तो शिवालय स्थापन होगा तो वैश्यालय खत्म हो जाएगा। अब शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगे और कोई प्रजा में भी चले जाएंगे। तो जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती, उनको कहा जाता है पूरे पूरे बेगर। तो शरीर को भी याद नहीं करना, अर्थात जीते जी मरना। देखो हमको तो अब अपने बेहद के बाप के घर जाना, तो अपने घर को ही भूल गए थे। अब बाबा सब याद दिलाते। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था। अब मैं आया हूं वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते। अब बाबा समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते। अब उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का पता ही नहीं, बस नाम सुना हुआ है। भले द्वापर से लेकर लौकिक द्वारा गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकता। तो बाबा कहता आप छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था। अच्छा, सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापिस जाना है। बेहद का बाप सबको वापिस ले जाने आया। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबका बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते, क्योंकि आत्माओं को अभी शांति चाहिए, और यहाँ तो शांति हो नहीं सकती, क्योंकि शांति धाम में ही एक शांति के लिए जाते हैं।
अब शांति धाम का मालिक तो एक बाबा। जब मालिक ही सुख आए तो सबको लेकर जाए। अभी तक देखो भक्ति करते भी थे कि शांति धाम में जाने के लिए, पर ऐसा तो कोई नहीं कहता हम सुख धाम में जाए। तो बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूं। आज खुशी की बात है, बाबा क्या करता है? प्रॉमिस, मैं तुम सबको घर ले जाऊंगा, पर एक शर्त है, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। अच्छा, सुख धाम में कोई भी ना चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं तो चलेंगे तो सजाएं देकर, अब मार पीट या मार दिलाकर भी ले चलूंगा, जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसीलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ आकर घर ले चलो, अर्थात मौत दो। अब ये तो सब जानते कि मौत आया कि आया, अब छी तो यहाँ रहना ही नहीं है। बाबा कहता है मैं सबको छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। अब जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। अब बाकी सुखधाम या स्वर्ग कोई आसमान में तो नहीं है ना। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा, आदि देव बैठा है ना, बाप दादा है ना, अब इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी है कि मंदिर में दिखाते ना, देखो महारथी घोड़े सवार। अब कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। अच्छा, तुम कहेंगे ये सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? तो ये ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे, ये झोपड़ियां पहाड़ियां आदि सब टूट जाएगी, फिर वापस बनेगी। आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते। बाबा कहता है मूंझने की दरकार ही नहीं। कहते द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी। अब नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। अब वहां बिल्कुल सतो प्रधान नई नई चीजें होंगी। तुम वहां के फल आदि देखकर आते हो। तुम जानते हो हम वहां जाने वाले, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अच्छा, स्वर्ग भी रिपीट होगा। तो ये निश्चय होना चाहिए कि तुम्हारी किसकी तकदीर में अगर नहीं है तो कहेंगे फिर ये कैसे हो सकता, इतने सब बढ़ जाएंगे फिर कैसे वापस आएंगे। लेकिन तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते फिर भी मंदिर बनाएंगे। तो ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब ये चक्र है ना। तुम बच्चे पद्मा पदमपति भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में कदम का छाप लगा हुआ है। आज याद करना पूरे दिन, घर में भी चलते हुए बाबा ने कहा है कदम कदम में छाप लगा हुआ है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए। तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अब सतयुग तो है ही गोल्डन एज, वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती, कितने सुंदर महल बनते।
हर चीज सतो प्रधान होती है। अब देखने से ही नैन कितने ठंडे हो जाते। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, बच्चों को ज्ञान बुद्धि में है। अब बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है और सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहना, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी। दूसरा, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा कर ले और संग तोड़ एक बाप से संग जोड़ना। वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखा। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। तो हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराएंगे नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो और दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव, जितना बेहद की प्राप्तियों में मनन रहेंगे, उतना हद की आकर्षणों से परे रहे, परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। तो आपकी ये लवलीन स्थिति वातावरण में बहुत रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। तो कितना बाबा ने बहुत बहुत प्यार से हम सब बच्चों को जितना हो सके बार बार हमको ये एहसास दिलाया कि जितना हो सके अपने आप को एक बाबा की याद में रखना। नहीं तो बाबा ने कहा धर्मराज की सजाओं को खा करके भी हमें परम धाम जाना पड़ेगा। और बाबा नहीं चाहता है कि बाबा का एक भी बच्चा ऐसा विशेष कोई सजा खा करके फिर परम धाम जाए। अच्छा, ओम शांति।